आइए हम त्रिनेत्रातीज काल का 9वां रविवार का पवित्र गिरजा आराधना आरंभ करते हुए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद करते हैं क्योंकि तो हमारे जीवन के संग संग होकर सारे विपत्ति से बचाते हुए प्रतिदिन का आहार से तृप्त करते हुए इस साल 2020 ईस्वी सन के त्रिनेत्रातीज काल के 9वां रविवार तक ले पहुंचाया है। और हम तेरी बड़ी दया से इस पवित्र दिन में तेरी आराधना स्तुति महिमा ऑनलाइन के माध्यम से करने पाते हैं। विनती करते हैं हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कर और इस गिरजा आराधना के कार्यक्रम में हमारी सहायता कर कि तेरी सहायता से हम इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने पावे। हमारे पापों को क्षमा कर यह विनती यीशु नाम में मांगते हैं। दया से सुन स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गावेंगे साक्षी वाणी से गीत नंबर 120 100। यीशु प्रभु कर सहाय, कौन बिन तेरे मेरा है। सच तो है मैं पापी हूँ, भला तनिक नहीं हूँ, तो भी सुन और कर सहाय। कौन बिन तेरे मेरा है। तूने कहा पापी आ, मैं निकालना देऊँगा। यीशु ख्रिस्त मुझे मत छोड़, मुझसे अपना मुँह मत मोड़। मुझ पर देख और कर सहाय। कौन बिन तेरे मेरा है। मेरे मन में प्रकट हो अपने रक्त से उसे धो, उसमें अपना प्रेम होगा, उसको अपने से मिला। यीशु प्रभु कर सहाय। कौन बिन तेरे मेरा है। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं
तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। यशायाह 54:10। आमीन। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता के योग्य चाल चलें। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन जो आज के लिए पाठ वचन में ठहराया गया है, जिसको हम इस समय सुनेंगे। पहला पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 1 पद से लेकर 12 पद तक। पहला पाठ लूका 16 1 से 12 और दूसरा पाठ नीति वचन 16 1 से 9। दूसरा पाठ नीति वचन 16 1 से 9। दोनों पाठ वचनों को हम क्रमशः इसी समय सुनेंगे। लूका 16 1 से 12। इसमें ऐसा लिखा हुआ है। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उससे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे,
क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूँगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुझसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े में सच्चा है वह बहुत में सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? यहाँ तक दूसरा पाठ, नीति वचन 16, 1 से 9। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुँह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं। वह दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। मंडली बैठे। आप सबों को हमारे सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर पिता और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से शांति और अनुग्रह बहुत आयु से मिले। आमीन। आज के लिए उपदेश वचन है पावल प्रेरित की पहली पत्री कुरिन्थियों के नाम, उसका 10 अध्याय का 1 पद से लेकर 11 पद तक। पहला कुरिन्थियों 10 1 से 11। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इसी बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। यहाँ तक। आमीन। ख्रिस्ट यीशु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस महामारी के मध्य भी जीवित हैं, और इस वर्ष के त्रितातीस काल के 9वां रविवार में हम पहुँचे हैं, और परमेश्वर की स्तुति, महिमा और धन्यवाद
ऑनलाइन के माध्यम से करने पाते हैं। त्रिनेतातीस काल में हम त्रिएक ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और पूरे त्रिनेतातीस काल में हम इसकी चर्चा करेंगे। यह इसलिए कि परमेश्वर पिता जो हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर पुत्र जो हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, इन बातों से कोई भी अनजान ना रहे। आज इस त्रिनेतातीस काल के 9वां रविवार में इतिहास के विषय में स्मरण करने के लिए वचन कहता है। इतिहास बीती बातों को स्मरण दिलाता है और किसी भी देश का आधार इतिहास है। वह वर्तमान का मूल्यांकन कराता और भविष्य का संकल्प दिलाता है। यह व्यक्ति विशेष पर, परिवार पर भी लागू होता है। जो बाप दादों का जीवन शैली को याद दिलाता है और वर्तमान जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जो अच्छाई है, और बुराई को त्यागने का प्रयास करता है। इतिहास परिवार और समाज का रीति रिवाज को भी याद दिलाता है और आज तक लोग उस लीक पर चलते हैं। पौलुस प्रेरित इस्राएलियों के जीवन में घटित घटनाओं को, जो ऐतिहासिक घटना है, याद दिलाते हुए चेतावनी देता है, जो निम्न है। पहला, परमेश्वर दयालु है। आज तक हम जब जीवित हैं तो परमेश्वर ही की दया से जीवित हैं। और इतिहास बताता है, जैसे कि इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी जीवन से आज़ाद किया, जिसका वर्णन निर्गमन की पुस्तक में मिलता है। जब इस्राएली मिस्र से निकलकर किनान की यात्रा पर थे, परमेश्वर दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा होकर के अगवानी किया, जिसका वर्णन हम निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 21 से 23 पद में पाते हैं। जब इस्राएली लाल समुद्र के तटीय जंगल में पहुंचते हैं और फिरौन की सेना पीछा कर रही होती है, उस समय इस्राएली संकट में पड़ जाते हैं। तब परमेश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र में सूखा रास्ता बना दिया और इस्राएली उस रास्ते से सूखा रास्ते से समुद्र को पार किए, जिसका वर्णन निर्गमन 14 अध्याय में मिलता है।
और इस तरह से परमेश्वर अपने लोगों पर दया करता है। मिस्र में इस्राएलियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा था। इस्राएली वहाँ गिड़गिड़ाए, उनकी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर ने सुना और मूसा को अगुआ ठहरा करके मिस्र के गुलामी जीवन से छुड़ाया और पूरे 40 साल की राह में ईश्वर साथ साथ रहा और उनके हर घटी कमी को पूरा करते गया। इससे हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर जब हम मनुष्यों को अपनी महिमा के लिए सृष्टि किया है तो हमारी सारी विपत्ति में भी वो हमारी सहायता करेगा। हमें जरूरत है कि ईश्वर के भय प्रेम और भरोसा में जीवन बिताएं। प्रिय विश्वासियों, इसी बात को पौलुस प्रेरित इतिहास के माध्यम से याद दिलाता है। परमेश्वर मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सृष्टि किया। अगर हम उसकी महिमा में जीवन बिताएं तो निश्चित रूप से इस महामारी में भी परमेश्वर हमें बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। दूसरा, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। इस्राएलियों के पास यात्रा के समय खाना पीना घट गया था तो स्वर्ग से मन्ना गिरा करके खिलाया। रेगिस्तान में पहुंचे, जल की संकट हुई तो परमेश्वर ने चट्टान से झरना फूट निकाला और इस्राएलियों को पिलाया। प्रियो, या निर्गमन 16 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। और अभी भी मनुष्य जाति को परमेश्वर अद्भुत रीति से बचाता है जो उस पर भरोसा करते हैं। प्रिय विश्वासियों, स्वर्गीय मन्ना इस्राएलियों को खिलाया, चट्टान से पानी निकालकर पिलाया। इसकी चर्चा निर्गमन 17 अध्याय में मिलता है। और पतरस इस बात को अपने पत्री वचन में दृढ़ता से विश्वास दिलाता है। कहता है, तो अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पहला पतरस 5:7 में इस बात को पाते हैं। पतरस जानता है कि परमेश्वर दयालु है, इसलिए हमें अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल देना है। वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर के संतान होकर के भयभीत ना हो, हम धीरज धरें। जैसे कि मनुष्य में इस समय कोरोना वायरस महामारी के कारण सब भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और क्यों ना डरें, क्योंकि सबको जीना पसंद है, मरना पसंद नहीं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है। इस कारण सब चिंता को परमेश्वर पर डाल दें।
हमारा जीवन, संपूर्ण जीवन को परमेश्वर पर हम निछावर कर दें, क्योंकि वो हमारे लिए चिंता करता है, हमें जरूर बचाएगा। यीशु मसीह भी अपने जीवन काल में अपने संदेश में मत्ती 6:33 में हम पाते हैं, पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हारे लिए दी जाएगी। हम अच्छा जीना चाहते हैं, स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, समृद्धि का जीवन जीना चाहते हैं, निरोग जीवन जीना चाहते हैं। ये हमारी चाहत, सब कुछ पूरा होगा जब हम पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करें। वो हमारे लिए मिल जाएगा। ये यीशु मसीह का संदेश है। इसलिए प्रिय विश्वासियों, हमें सब प्रथम परमेश्वर के अधीन जीवन जीने को प्राथमिकता देना चाहिए। तीसरी बात है, परमेश्वर दंड देने वाला भी है। जो इस्राएलियों के जीवन शैली के इतिहास से पौलुस प्रेरित कहना चाहता है कि परमेश्वर दंड देने वाला भी है। इस्राएलियों के जीवन में परमेश्वर की कृपा, दया, अनुग्रह बहुतायत से थी। इसके बावजूद भी इस्राएली लालच किए, व्यभिचार किए, ईश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाए और अनेक कुकर्म किए और अनेक ऐसे पाप किए जिससे परमेश्वर का कोप भड़का और परमेश्वर उनको दंडित किया। वचन कहता है एक ही दिन में 23,000 लोग मर गए और इस्राएलियों के कुकर्म का फल एक विषैले सांप भेज करके परमेश्वर ने दिया, जो इस्राएलियों को डसा और बहुत से लोग नष्ट हो गए। प्रिय विश्वासियों, तो परमेश्वर दंड देने वाला भी है। इसलिए हम या इतिहास को स्मरण करें और हम दंड के भागी ना हो, इसके लिए सावधान रहें। पौलुस प्रेरित इन सब घटनाओं के माध्यम से इस समय के लोगों को उदाहरण के रूप में चेतावनी देता है कि हमारा जीवन हमारे वश में नहीं है। हम अपना कर्म का फल परमेश्वर की ओर से अवश्य पाएंगे, इसमें दो राय नहीं। पहला पाठ वचन में हम चतुर भंडारी का चतुराई का सराहना किया गया वर्णन पाते हैं। प्रिय विश्वासियों, जो लौकिक जीवन की बात है, परंतु यीशु मसीह कहता है धूर्ताई का धन विनाश है जो स्थिर नहीं रह सकता। और इसलिए कहता है जो थोड़े में सच्चा नहीं ठहरा तो उसको अधिक
का अधिकारी कौन बनाएगा? क्योंकि छल कपट चतुराई से धन कमाना ईश्वर की दृष्टि में बुरा है, और ऐसे लोग धर्मी नहीं हैं और परमेश्वर उनको दंड देगा। इसलिए न्याय से थोड़ा ही धन कमाना उत्तम है, बशर्ते कि अन्याय के धन से। जरूर लौकिक जीवन के लिए इस चतुर भंडारी को स्वामी ने सराहा है, लेकिन हम विश्वासियों के लिए यह विनाश का कारण है, जो हमें अनंत सुख नहीं दे सकता। दूसरा पाठ है, सुलेमान मनुष्य के जीवन शैली को अच्छी रीति से जीने के लिए नीति वचन लिखा है, और सचमुच यह मनुष्य जीवन के लिए उत्तम है, क्योंकि मनुष्य का जीवन अनमोल है। इस कारण चाल चलन बोली वचन में मनुष्य की दृष्टि में परमेश्वर की दृष्टि शुद्धता और पवित्रता होना चाहिए, और जिसे हमें अपनाना है। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में शुद्धता होने के लिए, धार्मिकता होने के लिए हम अपने बोली वचन और व्यवहार को शुद्ध करें। हम तो चाहते हैं कि हमारा जो भी काम और व्यवहार अच्छा है, उत्तम है, और हम खुद का प्रशंसा करते हैं। परंतु परमेश्वर मन को तौलता है, जांचता है, और हमारा कर्म के अनुसार हमें फल देता है। प्रिय विश्वासियों, क्योंकि अन्याय मौत को दावत देती है, और न्याय संगत जीवन दीर्घायु जीवन है। नीति वचन इस बात को, इस जीवन में जो अनमोल जीवन है, अपनाने के लिए कहता है। इस दिनतातिश काल में हम परमेश्वर पिता हो करके हमें किस रूप में रखा है, स्मरण करें। परमेश्वर पुत्र हमारे सब पापों को क्षमा किया है, क्रूस बलिदान होकर हमें स्मरण करना चाहिए। और पवित्र आत्मा हमें ऐसे धार्मिक काम के लिए अगुवाई करता है, जिससे हम पाप और बुराई से बचते हैं, स्मरण करना है। और तब जाकर के हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए जाकर के परमेश्वर के राज्य के वारिस हो पाएंगे, और इस पृथ्वी के जीवन में भी सुख चैन शांति से हम जीवन व्यतीत कर पाएंगे। दया करे ईश्वर कि ऐसे ही हमारे मन को अगुवाई करे, और हम इस महामारी काल में परमेश्वर के अधीन रहकर जीवन बिताएं, और महामारी से बचें, और अंत में परमेश्वर के राज्य के वारिस होने पाएं। परमेश्वर इस संदेश में अधिकाई का आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम फिर कर तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं और तेरे नाम को धन्य कहते हैं,
क्योंकि तू धन्यश्वर है और हमारे जीवन में धन्यवादी के योग्य काम करता है, जिसको हम अब तक के जीवन में अनुभव करते हैं। हे पिता परमेश्वर, विनती करते हैं हमारे धन्यवादी मन को ग्रहण कर और हम तेरे उस अनुग्रह को जो हमें मनुष्य रूप में सृष्टि करके किया है स्मरण करें और तेरा भाई प्रेम और भरोसा में जीवन बिताएं। बोली वचन व्यवहार में हम तेरे दृष्टि में धर्मी ठहरें। और हे पिता परमेश्वर, जो दान वरदान तूने हमारे लिए दिया है उसके माध्यम से हम तेरी सेवा करें। छल परपंच चालाकी और चतुराई से हम दूर रहें, ईमानदारी से काम करें और सचमुच अंत में हम तेरे राज्य का प्रजा ठहर सकें। जो भी वचन सुने हैं हर एक के मन में बसने दे कि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला होने पावे। हमारे पापों को क्षमा कर, या विनती यीशु नाम में मांगते हैं, दया से सुन स्वर में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, वही तुम्हारे मन और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखे अब से सदा लो। आमीन। इस समय हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 340 340। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। इस जहाँ की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहाँ की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। क्या कोई रोक सकेगा मुझको जाने से तेरे करीब, क्या कोई रोक सकेगा मुझको जाने से तेरे करीब, जब भी चलती है आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया, जब भी चलती है आंधी कोई साथ अपने तुझे पाया। होके कुर्बान हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया,
हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। जिंदगी मेरी मेरे खुदा, तेरे आने की राह तके। जिंदगी मेरी मेरे खुदा, तेरे आने की राह तके। जल्दी आना संग मैं चलूं, तूने जो घर है बनाया। जल्दी आना संग मैं चलूं, तूने जो घर है बनाया। होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया। हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। मंडली उठे, धन है परमेश्वर तुम्हारे वा घर का बरदाई। धन है परमेश्वर तुम्हारे वा घर का बरदाई। स्वर्ग पर से बरसासी कृपा पर कृपा बरसाई। भूले ओ मत प्रभु की सामत की गल, कितने प्रेम तुम पर दिखाई। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर, कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे, और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें, और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाई सभाओं को आशीष दे, कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत की लूथेरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे, कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे, कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे, और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, और उनको
शांति दे। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना सुनकर बहन राशिन खलखों को सुस्वस्थ किया है और वो सपरिवार ऑनलाइन के माध्यम से तुझे धन्यवाद देते हैं। मैं तेरा दास होकर उनके धन्यवादी मन और भेंट के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, उन्हें ग्रहण कर और भविष्य में स्वस्थ जीवन प्रदान कर कि उनके द्वारा से तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद सबसे उच्च स्थान में होने पावे। भाई प्रकाश बाड़ा इस समय बीमारी हालत में है। प्रभु जी, तेरे सामने कोई काम कठिन नहीं है और तू जो गिड़गिड़ाता है, जो प्रार्थना करता है, उनका उत्तर भी देता है। तूने इस्राएली जब मिस्र में गिड़गिड़ाए तो उनकी प्रार्थना सुना और तो उन्हें गुलामी जीवन से आज़ाद किया। उसी प्रकार हम मंडली हो करके भाई प्रकाश बाड़ा के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके शरीर के सब प्रकार के रोग दुख को तो समय के पूर्णता में दूर कर चंगाई दे कि तेरी स्तुति महिमा और धन्यवाद उनके द्वारा होने पावे। आज तक बहुतों को हे पिता परमेश्वर, तूने प्रार्थना के माध्यम से चंगाई दिया है, उस पर भी दया कर। उनके सारे पाप दोष गुनाह अपराध को क्षमा कर और चंगाई दे कि उनके द्वारा तेरी महिमा होने पावे। बहन सतेंग एक्का को भी तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं और बराबर हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु दया कर, हमारी प्रार्थना सुन और समय की पूर्णता में उन्हें भला चंगा करके उनके द्वारा तेरी महिमा होने पावे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों एवं दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा और अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज प्रक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। 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 यीशु